गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लर्निंग अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसके अंदर स्थानीय व्यापकता की श्रेणियां चल रही थी। स्थानीय व्यापकता के माध्यम से, स्थानीय व्यापकता के पठन से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो पठन की श्रेणियां। स्थानीय व्यापकता के पठन की श्रेणियां। अब ये देखा जाता है कि स्थानीय व्यापक पठन के द्वारा हम बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या कर सकते हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो उन्हें स्थानीय व्यापकता के अंदर हमारे आसपास का परिवेश आता है, जिसके अंदर जल आता है, खाना पीना आता है, घर परिवार आता है, जो जनरली हमारे आसपास होता है वो सभी आता है। तो स्थानीय व्यापकता के पठन का जब बच्चों को इस तरह के पढ़ने का हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो बच्चों के अंदर इन सभी से रिलेटेड वो जो श्रेणियां है, अब वो चीजें की श्रेणियां क्या है, तो उन श्रेणियों से रिलेटेड हम सभी बातों को बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको घर और परिवार बताया था, ठीक है, कि किस तरह घर के अंदर हम घर बच्चों को एक तरह से पुस्तक की नॉलेज, स्थानीय व्यापकता की नॉलेज, स्थानीय व्यापकता के आधार पर या स्थानीय व्यापकता पठन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो परिवेश है, बच्चों को उससे रिलेटेड वनस्पति है, जीव जंतु है, घर परिवार में उसकी नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। और फिर सेकंड बताया था स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, बच्चों को इस तरह की बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करो जिसके अंदर सभी प्रकार की स्वच्छता और स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी प्रकार की बातों का समावेश हो। तो यही माना जाता है स्थानीय व्यापकता पठन। और ये कब संभव हो सकता है, स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से। अब आता है थर्ड नंबर आता है आसपास का जीवन। ये भी एक श्रेणी माना जाता है। अब आसपास का जीवन क्या होता है, देखो सामान्य रूप से व्यक्ति जीवन का अर्थ अपनी निर्धारित आयु, अपने निर्धारित आयु अर्थात जन्म मृत्यु से समझता है, जन्म मृत्यु से समझता है। ठीक है, देखो आसपास का जीवन, सामान्य रूप से जो व्यक्ति होता है वो जीवन का अर्थ क्या समझता है कि कब मैं जी रहा हूं, अपनी निर्धारित आयु, जन्म से मृत्यु से संबंध समझता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसके अलावा जो उसका परिवेश है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब क्या माना जाता है कि जो परिवेशीय जीवन है, उसका परिवेशीय जीवन ही उसको क्या करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है। किस तरह प्रभावित करता है, जैसे देखो औद्योगिक क्षेत्र होता है, हम ये देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कारखाने होते हैं बड़े बड़े, और इसमें क्या होता है, खूब सारा कार्य किया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जब इस प्रकार का बहुत मिलों का, फैक्ट्रीज के अंदर काम किया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। तो ये माना जाता है उस प्रदूषण से किस पे इफेक्ट पड़ता है, मनुष्य का इफेक्ट पड़ता है, मनुष्य के जीवन पे इफेक्ट पड़ता है कि जब तक हम अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं रख सकते तब तक क्या हो रहा, हमारा जीवन असमंजस की स्थिति में होता है। इसके विपरीत अगर हम गांवों की बात करें तो गांवों के अंदर, गांव बड़े बड़े शहर नहीं है, तो गांवों के अंदर क्या होता है, एक तरह से प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण मुक्त होता है गांव। इसके अंदर जो मनुष्य होता है उसको एक तरह से क्या माना जाता है कि बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है उसके अंदर, एक तरह से क्या मानता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है, मनुष्य बहुत सारे रोगों से ग्रसित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और गांवों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से वहां पे कम मृत्यु होती है। तो ये माना जाता है कि हम, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, एक तरह से ये सारा का सारा परिवेश जीवन पे डिपेंड करता है, हमारे प्रदूषण पर डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का जीवन अगर अच्छा होगा, प्रदूषण रहित होगा, तो हम बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। जितने ज़्यादा रोग होंगे उतने ही हमारी क्या होगी, हमारा जो मृत्यु स्तर, मतलब एक तरह से जो हमारा एज लिमिट होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब हम ज़्यादा नहीं जी सकते। तो अब स्थानीय पठन के द्वारा क्या किया जाता है, तो हम अब इन सब बातों की नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, स्थानीय पठन के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को जीवन जीने के नियमों को बताते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे जो परिवेश जीवन है उसके अंदर हम किस तरह रह सकते हैं, तो जब और किस तरह प्राथमिक स्तर से बालकों को इस तथ्य का विकास करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो चीज़ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जो प्रदूषण रहित होती है। और एक तरह से उसको अवधारणा दी जाती है कि हम बालकों को किस प्रकार से एक तरह से हमारे जीवन में जीना, उसको अब खुद के जीवन में जीना सिखाते हैं, किसके माध्यम से, स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से। तो ये माना जाता है स्थानीय पठन का प्रमुख विषय स्थानीय पठन का प्रमुख विषय आसपास का जीवन है, जिसमें कि व्यापक रूप से छात्रों को जीवन संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और जो ये पठन है वो किससे रिलेटेड है, भौतिक विषय की श्रेणी में आते हैं। ये पठन कौन सी श्रेणी में आते हैं, भौतिक विषयों की श्रेणी में आते हैं। मतलब स्थानीय पठन का प्रमुख विषय की आसपास का जीवन, और स्थानीय पठन के माध्यम से बच्चों में परिवेशीय जीवन जीने का तरीका बताया जाता है, जीवन की अवधारणा से उन्हें अवगत कराया जाता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के तथ्यों का विकास किया जाता है। और एक तभी संभव है जब बच्चे स्थानीय व्यापकता के लिए क्या करें, पठन का कार्य करें, और जिसमें क्या होता है, व्यापक रूप से छात्रों को जीवन संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, और ये पठन की भौतिक विषय की श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट आता है भोजन। देखो, भोजन एक सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, स्थानीय पठन की का विषय माना जाता है। बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश में या अपने जीवन में क्या करता सकता है, अपने जीवन में जी सकता है। भोजन ही उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भोजन से ही उसका शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बन सकता है।
भोजन ही सबसे ज्यादा ये माना जाता है। तो अब बच्चों को स्थानीय पठन के माध्यम से भोजन से रिलेटेड बातों को बस समझाया जाता है, भोजन से रिलेटेड अवधारणाओं को क्लियर किया जाता है। अब भोजन से रिलेटेड अवधारणा इन द सेंस है कि जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, हरी सब्जियों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और इस तरह बताया जाता है हमें कितना पानी, मतलब एक तरह से पानी से इन द सेंस है कि भोजन करते वक्त हमें पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर माना जाता है अपने स्वास्थ्य से रिलेट किया जाता है। इसके अंदर सारे के सारे विटामिन के बारे में क्लियर किया जाता है, ए बी सी डी कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन सी चीजें, जैसे हरी सब्जी होती है पालक धनिया, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उत्पादित जो वस्तुएं होती है उससे हम कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं, मतलब एक भोजन हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भोजन से रिलेटेड सभी प्रकार की बातों का समावेश किया जाता है और वो तभी संभव है स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से। फिर आता है भोजन, क्योंकि इसके अंदर एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। बच्चों को कुपोषण से दूर रखा जाता है किसके माध्यम से, स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से भोजन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है और ऐसे विषयों को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है स्थानीय व्यापकता पठन में भोजन की श्रेणी को स्पष्ट करें, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।